हाँ जी, नमस्कार। मैं जोगाराम। आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। देश को नए कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मिल चुके हैं। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में कैग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस भूमिका को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इनसे संबंधित कैग पद से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, उन प्रावधान और महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज चर्चा करेंगे। इसके संबंध में आज जानते हैं हम देश के नए कैग, जिनका नाम है के संजय मूर्ति। इनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। साथ ही नए कैग देश को मिल चुके हैं। इसी के साथ नए कैग मिल चुके हैं। के संजय मूर्ति को किसने नियुक्त किया है कैग के रूप में? राष्ट्रपति ने नियुक्त, राष्ट्रपति ने किया है। कौन है ये के संजय मूर्ति साहब? तो ये शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय, इस शिक्षा मंत्रालय में एक विभाग है जिसका नाम है उच्च शिक्षा विभाग। हायर एजुकेशन के लिए होता है उच्च शिक्षा विभाग। उच्च इस उच्च शिक्षा विभाग में ये सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। इन सेवाओं से इन्हें मुक्ति देकर कैग के पद पर नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले हमारे देश के जो कैग थे उनका क्या नाम है दोस्तों? क्या नाम है? गिरीश चंद्र गिरीश चंद्र मुर्मू। पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 8 अगस्त 2020 को नियुक्ति इनकी हुई थी। और कब इनका पद रहा था? कब तक रहे थे ये? 20 नवंबर 2024 तक हमारे ये कैग रहे थे, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब। इससे पहले ये इन्हें वर्ष 2019 में जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब जम्मू कश्मीर का पहला एलजी उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया था। तो इनसे संबंधित जानकारी है। ये हमारे पिछले कैग रहे हैं 20 नवंबर तक, और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी रहे हैं। और हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? तो वो है के संजय मूर्ति। ये नए कैग है के संजय मूर्ति, जो उच्च शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। अब कैग से संबंधित अपन जो संवैधानिक प्रावधान है वो जान लेते हैं। कैग का पद कहाँ से लिया गया है, हमारे संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम है जो 1935। बहुत सारे प्रावधान हमारे देश में जो संविधान है उसमें अलग अलग जगहों से लिया गए हैं। ज़्यादातर प्रावधान भारत सरकार 1935 से लिए गए हैं। ये पद भी 1935 अधिनियम से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है। संविधान में भाग 5 आर्टिकल कौन सा है? 148 से 151 तक वर्णित है। कैग के प्रावधान कहाँ तक है? भाग 5 में 148 से 151 तक कैग का प्रावधान है। नियुक्ति कौन करता है कैग की? दोस्तों नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? 148 1 के तहत राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है। और शपथ कौन दिलाता है? शपथ भी प्रेसिडेंट ही दिलाता है, राष्ट्रपति ही दिलाता है शपथ, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, उसके समक्ष प्रतिनिधि द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वेतन, कैग का वेतन जो संचित निधि पर पारित होता है। संचित निधि यानी दूसरी अनुसूची।
संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके लिए दूसरी अनुसूची में वर्णित किया गया है। संचित निधि का क्या मतलब है? इसका मतलब है सरकार या संसद किसी भी समय या जब चाहे अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती है। इनसे संबंधित वेतन में कोई भी अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकती है। इस वो संचित निधि पर भारित होते हैं। कार्यकाल कितना होता है कैग का? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। या तो वो 6 वर्ष कार्यकाल अपना पूर्ण कर ले या 65 वर्ष की आयु तक वो कैग बना रह सकता है। इससे संबंधित, कैग से संबंधित संविधान में कोई भी निश्चित अर्हताएं या शर्तें, योग्यताएं नहीं दी गई है। ये आयु से संबंधित कार्यकाल इतना रहता है, ये प्रावधान है। बाकी कोई ऐसी अलग से अर्हताएं निर्धारित नहीं की गई है। क्या ये राष्ट्रपति के कैग है? कैग होता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। एक राष्ट्रपति के प्लेजर पर काम करता है? नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? नहीं। ये राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा नहीं सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। कैग को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज को हटाने की प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार प्रक्रिया कैग को हटाने के लिए अपनाई जाएगी। कैग से जुड़े कार्य, कैग अब क्या क्या कार्य करता है? एक तो केंद्र सरकार के लिए करता है, पहले करता था 1976 तक, अब नहीं करता है वर्तमान में। एक कार्य लेखा बनाना, दूसरा लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण। ये 1900 लेखा बनाना केंद्र सरकार के लिए वर्ष 1976 तक ही करते थे, अब नहीं करता है कैग कार्य, अब केवल करता है लेखा परीक्षण। राज्य सरकार के लिए कैग, राज्यों के लिए अलग से कैग नहीं होते हैं, एक ही देश में कैग होता है। राज्य सरकारों के लिए लेखा बनाना और लेखा परीक्षण, लेखाओं की जांच करना। यानी जो सरकार को जिस मद के लिए राशि धन आवंटित हुआ है विनियोग विधेयक के तहत, उस धन की राशि का उसी कार्यों के लिए या सही कार्यों के लिए खर्च हुआ है नहीं हुआ है, उस राशि का ये परीक्षण करता है। केंद्र सरकार के लिए तो केवल लेखा परीक्षण करता है और राज्य सरकार के लेखा बनाना और लेखा परीक्षण दोनों कार्य किए जाते हैं। तीसरा कार्य है नंबर 1, नंबर 2, पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा होता है जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम, इनका भी लेखा परीक्षण करता है। सार्वजनिक उपक्रमों का भी लेखा परीक्षण करता है। इन परीक्षणों के आधार पर कैग क्या करता है? कैग 2 रिपोर्ट बनाता है। कौन सी रिपोर्ट बनाता है? कितनी रिपोर्ट बनाता है? 2। एक रिपोर्ट होती है सामान्य रिपोर्ट, दूसरी होती है सार्वजनिक, जो उपक्रमों के लिए लेखा परीक्षण करता है उससे संबंधित होती है सार्वजनिक उपक्रम रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट किसको दी जाती है? राष्ट्रपति। कैग के द्वारा किसको दी जाती है दोस्तों? तो वो दी जाती है राष्ट्रपति को। कैग सौंपता है ये रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसे सौंपता है? संसद, संसद के पटल पर रखता है राष्ट्रपति। और ये रिपोर्टें जो संसद पर रखी जाती है, संसद सामान्य रिपोर्ट को देता है पीएसी, लोक लेखा समिति होती है उसको, और सार्वजनिक उपक्रम रिपोर्ट पीएसयू, सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है जो इनके लेखाओं से परीक्षण करती है। ये रिपोर्ट दी जाती है पीएसयू समिति को।
ये समितियां पुनः परीक्षण करती है और पुनः रिपोर्ट संसद को देती है और संसद इन पर चर्चाएं फिर करती है, चर्चा या बहस। इसीलिए कैग को पीएससी जो लोक लेखा समिति होता है इसका क्या कहा जाता है, मित्र। कैग को लोक लेखा समिति का मित्र भी कहा जाता है। इसलिए लोकतंत्र में जो सरकारों पर नियंत्रण रखने के लिए और कार्यपालिका होती है उस पर दबाव बनाने के लिए कैग की रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये पद कितना महत्वपूर्ण है संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में, इससे पता लगाया जा सकता है। इसकी रिपोर्ट से एक प्रसिद्ध कैग हुए थे जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम, बहुत सारे कोयला घोटाला, बोफोर्स घोटालों का इन्होंने उजागर किया था, जिनका नाम आप बताइएगा। अगला एक पर्सन है आपके लिए कैग से जुड़ा हुआ। भारत के प्रथम कैग कौन रहे थे? ऑप्शन ए है के संतानम, बी के बी नरहरि राव, टी एन चतुर्वेदी, ए के चंद। मैं इसमें आपको हिंट दे देता हूं, उनका जो प्रथम कैग रहे हैं उनका कार्यकाल रहा है 1948 से 1954 तक कार्यकाल, और उन्हें वर्ष 1954 में देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।